नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। क्यों 2024 के अंदर कहा गया कि ग्रहों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्यों हम लोगों के सामने 24 के अंदर बार बार वही डायरेक्शंस निकल के सामने आ रही हैं, लोगों को वही पड़ाव देखने को मिल रही हैं जिसके बारे में आज से करीबन 1 साल पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और ये कंजक्शन जो इस टाइम के ऊपर ग्रहों का बन रहा है क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों ये समय हम लोगों को एक नए फेरबदल को, दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन को दिखाने का कार्य करेगा। एक पार्ट अभी इस वीडियो का आ रहा है, कल के पार्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा था तो 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का ऑलरेडी वृश्चिक राशि में होना एक बहुत बड़े परिवर्तन को दिखा रहा है, जिसके बाद में 30। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। 3 फेब को मतलब ये बात मैंने पहले भी बताई है अपने लाइव सेशन के अंदर, 13 फरवरी को दुनिया के अंदर बहुत बड़ा ऐसा ग्रहों का कंजक्शन, ऐसी युति देखने को मिलेगी जिसके अंदर हम लोगों के सामने टिपिकल और मोस्ट टिपिकल टाइम हम लोगों को देखने को मिलेगा। दुनिया एक ऐसे नेगेटिव फेज से गुजरने वाली है जो नेगेटिव फेज आज से 830 साल पहले हम लोगों ने देखा। मतलब ये बात मैं आप लोगों को पंचांग के अकॉर्डिंगली उस टाइम की बता रहा हूँ जिस टाइम में भविष्य मालिका लिखी भी नहीं गई थी। मतलब आज से 500 से 600 साल पहले की गणनाएं भविष्य मालिका के द्वारा की जाती है, लेकिन आज से 800 साल पहले जब ग्रहों ने ये युति बनाई थी तो इस नेगेटिव फेज के अंदर बहुत बड़े चेंज हम लोगों के सामने निकल के आए थे। ईस्टर्न और नॉर्थ एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था, जिस टाइम में ये देशों के नाम भी नहीं हुआ करते थे, यूरोप, अमेरिका, इनके नाम भी नहीं हुआ करते थे। उस टाइम में खंड विभाजन परले का समय ये हम लोगों के सामने निकल के आया था। तो ये नेगेटिव फेज फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। 2024 के अंदर आने वाले टाइम में 15 दिनों के अंदर बहुत बड़ा भूकंप के अंदर 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहणों की परिस्थिति आप लोगों को फिर से देखने वाली है। अभी 2023 के अंदर 15 दिनों के मित्री भाग में जो 2 ग्रहण पड़े, चंद्र और सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के ग्रहण के पास में ही आप लोगों ने 3 अक्टूबर को भूकंप का देखा। जो टाइम, एग्जैक्ट टाइम मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था, दोबारा से उस वीडियो को दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर वाली वीडियो आपके पास में चैनल पे पड़ी हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। और एग्जैक्टली वही सिचुएशन एपिडेमिक की, वही सिचुएशन अर्थक्वेक की, वही सिचुएशन बड़े सैलाब की हम लोगों के सामने निकल के आई। तो अब मंगल जो रक्तपात, खून के कारक है, मंगल जो दुनिया के अंदर बड़े परिवर्तन के कारक है, मंगल एक ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ, दुनिया के अंदर विवाद, दुनिया के अंदर दंगे, खून खराबा, ये सारी परिस्थितियां हम लोगों के सामने लेके आती हैं। तो मंगल की युति इस समय के ऊपर शनि के साथ में भी ऐसी बनने वाली है जो कि एक बहुत बड़े संग्राम को भी जन्म दे सकती है। मंगल का शनि की राशि के अंदर जाना बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के सामने दिखाएगा। और ग्रहण से पहले मंगल को इक्लिप्स की रेशो से निकल जाना एक बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र के अंदर गणना का समय देखा जाता है। तो सूर्य के कारण भी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा
प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इस समय के ऊपर मंगल की शक्ति जो सूर्य को और भी ज़्यादा क्षीण और प्रभावी बना रही है, ये दुनिया में एक बहुत बड़ी घटनाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त युक्ति बन रही है। मतलब इस समय के अंदर कई ऐसी घटनाएं हम लोगों के सामने हो जाती हैं प्रकृति के रिलेटिवली, जो प्रकृति को बहुत बड़े कारक और विध्वंसकारी स्थिति के अंदर पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। तो इस समय के ऊपर ये योग, ये घटनाएं, ये कंजक्शन ग्रहों का युद्ध के हालातों को उत्पन्न नहीं कर रहा, लेकिन युद्ध के हालातों को दबाने का कार्य कर रहा है और एक ऐसे महाविनाश को, मतलब ये कहिए कि समुद्र में आने वाली शांति, कहते हैं ना कि एक ये कहावत है कि समुद्र अगर शांत है तो ये आने वाले बड़े तूफान को दिखा रहा है। तो इस समय के अंदर जो ये शांति का माहौल बनने वाला है, ये आने वाले महा तूफान से पहले की शांति है। तो इस बात को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। दुनिया के अंदर हमेशा महाविनाश जब भी हुआ है उसके बाद ही क्रिएशन निकल के सामने आया है। तो नेचुरल डिजास्टर अब अपने पीक लेवल के ऊपर एक टाइम में पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। अपकमिंग 3 इयर्स के अंदर ये बड़ा चेंज ग्रहों के कंजक्शन के कारण हम लोगों को देखने को मिलेगा। शनि का जैसे ही कहें कि इस दुनिया में प्रभावी रूप से 2024 आएगा, तो दुनिया परेशानियों के सिलसिलों में अपने आप को मानसिक तनाव के अंदर फंसाती हुई नजर आएगी, मानसिक गंभीर परेशानियों को नजर करती हुई नजर आएगी। दुनिया के अंदर रियोट्स, धर्म रिलेटेड मुद्दे उथलते हुए नजर आएंगे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, थोड़े दिनों पहले का एक वीडियो है जो मैं देख रहा था, अभी कल मैंने देखा, कनाडा के अंदर देखिए अभी तक केवल खालिस्तानी नारे लगाते थे, हिंदू पद्धति के लोग भी जुलूस निकालने लग गए, नारे लगाने लग गए। तो क्या ये ऑटोमेटिकली हो रहा है? नहीं, ये नियति का खेल है। ये वो क्रिएशन है जिसको हम लोग जन्म दे चुके हैं। ग्रह ऑलरेडी ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर चुके हैं जो आने वाले टाइम को हम लोगों को एक बड़े परिवर्तन को दिखाने वाली है। तो जब भी अर्थ के अंदर बड़े बदलाव हुए हैं, इसी टाइप की युतियां ग्रहों की बनी है। डायनासोरों के अंत के पहले उल्कापिंडों का गिरना भी इसी समय के ऊपर हुआ था। एक बड़े उल्कापिंड का पृथ्वी के पास से गुजरना भी इसी टाइम के अंदर हुआ था, जिस कारण सोलर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी इसी टाइम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर अगर गर्मी बढ़ रही है तो उसको परेशान मत होइएगा। ये ग्रहों की स्थिति के कारण बढ़ती हुई गर्मी कई लोगों को नुकसान का भी कार्य करेगी और कई लोगों के ऊपर गंभीर स्थिति भी उत्पन्न कर देगी, क्योंकि मंगल और शनि के समय में इस टाइम में दृष्टि सूर्य और राहु की परिस्थितियों में बदलाव इस प्रकार का युति बना रही है जो दुनिया में बड़े परिवर्तन को लेके आएगी। तो वीडियो का पार्ट 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? 15 दिन के ग्रहण के अंदर हम लोगों के सामने क्या क्या खेल निकल के आने वाला है, क्यों ये 2024 की युति में स्टार्टिंग के अंदर ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ग्रह प्ले कर रहे हैं, जो फरवरी से लेके जून तक के महीने में बहुत बड़ा चेंज हम लोगों के सामने लेके आ जाएंगे। तो फरवरी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मार्च उससे भी ज़्यादा। तो आने वाले टाइम में परिस्थितियाँ विपरीत क्या फल देंगी ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। कल वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सेकंड पार्ट ध्यान पूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। एक एक बात को डिटेल में डेट वाइज खोल के बताने वाला हूं मैं आप लोगों के पास में, ताकि आप लोगों को, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों को भी ये बातें समझ में आए। नोट डाउन कीजिएगा, चार्ट बनाइएगा, आप लोगों को भी पता लगेगा। बहुत ही इजीली और नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आप लोगों को। तो जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।